नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 19 फरवरी 2025 और दिन है बुधवार का। इन दिनों में सबसे ज्यादा चिंता अगर है हम सभी किसान भाइयों को, खास करके जिन्होंने लहसुन बोई है, उस सभी किसान भाइयों के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब आज के दिनों में हमारे लहसुन का बाजार है। हम एक नजर बनाए हुए हैं कि कब यहां से दुनिया के बाजार में हमारा माल जाने की शुरुआत हो जाए और हमारे भावों में कुछ बढ़ोतरी मिले। हमारे यहां से लहसुन दुनिया के किसी भी देश में जा सकती है, किंतु जाने की शुरुआत कुछ नोंदपात्र मात्रा में होने लगे, उसके लिए कुछ फंडामेंटल स्थिरता बाजार में चाहिए। और वो फंडामेंटल स्थिरता बाजार में आज के दिनों में कितनी है, कैसी है, ये समझने की जरूरत है हम सभी किसान भाइयों को। तो आज के दिन हम उसके ऊपर ही चर्चा करते हैं आपसे। हम सभी किसान और हमारे साथ जो नजदीक से जुड़े हुए होते हैं वो छोटे मोटे व्यापारी आज के हिसाब से बाजार जैसे चल रहा है उससे चिंतित है, परेशान है और खामियाजा हमारे साथ साथ उसे भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि व्यापार की स्थिति डामाडोल जब तक होती है तब तक कोई भी व्यापारी के लिए भी व्यापार आज के हिसाब से खरीदे और कल बेचने के लिए अगर बाजार में अपना माल लगाते हैं तो उसके हाथ में क्या आएगा। जो चिंता हम किसान भाइयों की है वही चिंता हमारे नजदीकी व्यापारी जो है उसकी भी होती है। तो ये चिंता जो है, उसी चिंता से बाहर आने के लिए हमारे सामने केवल अब एक दिशा बचती है और वो दिशा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, यानी कि दुनिया के बाजार में हमारा भारत का लहसुन पहुंचे, किसी भी स्वरूप में पहुंचे, जैसे कि कच्चा लहसुन पहुंचे या फिर डिहाइड्रेटेड लहसुन जो है जिसके ऊपर प्रक्रिया करने के बाद लहसुन को निर्जलीकृत किया जाता है और निर्जलीकृत किया गया लहसुन अपने विविध स्वरूपों में यहां से पूरी दुनिया में जो हमेशा हमेशा के लिए सप्लाई होता रहा है, वो कब शुरू होगा और जब वो शुरू होगा तब हमारे भावों में बढ़ोतरी की शक्यताएं कितनी है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास अवश्य करें कि बाजार जब तक स्थिर नहीं होता तब तक लंबी अवधि के व्यापार की शुरुआत बहुत कम होती है। क्योंकि आज के हिसाब से अगर फ्लेक्स इंडस्ट्री जो है, निर्जलीकृत लहसुन के साथ जुड़े हुए जो भी व्यापारी है या उद्योगकार है और उसकी यहां से दुनिया में निर्यात करने वाले जो भी लोग हैं, वे भी नजर बनाए बैठे हैं कि भाव कब स्थिर होता है। क्योंकि आज अगर हमने अच्छे से अच्छा माल 9,000 प्रति क्विंटल बेचा है तो आने वाले कल के दिन उसके 8,500 रुपये के भाव हो जाने की संभावना अभी भी दिखाई दे रही है। तो ये बाजार की स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। एक देश से दूसरे देश तक माल पहुंचाने के लिए खरीदी का अगर आज के दिन हमारे बाजार में भावों की स्थिरता का एक माहौल बन जाता है, जैसे कि 8,000 रुपया प्रति क्विंटल अच्छी किस्म, 9,000 रुपया प्रति क्विंटल अच्छी किस्म, 10,000, 11,000 या 12,000, कोई भी लेवल पर एक स्थिरता अगर बने और कुछ दिनों के लिए, यानी कि नोंदपात्र दिनों के लिए, महीने भर 2 महीने भर भावों की स्थिरता बाजार में जब तक नहीं होती तब तक विदेश व्यापार के लिए जो भी खरीदारी होती है बाजार से वो अनिश्चित खरीदारी होती है और खरीदारी करने वाले लोग भी अनिश्चित रहते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर भावों में ज्यादा कटौती हो जाती है तो बाजार में जो कंपैरिजन होती है भावों की, उस कंपैरिजन में वे लोग पिछड़ जाते हैं। तो हमारे माल के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में रास्ते तो खुले हैं, किंतु खुले रास्ते से माल की
निर्यात होने की संभावनाएं उसी दिनों से ज्यादा शुरू होगी जिस दिन से भावों में स्थिरता आएगी। तो स्थिरता कब आए और कैसे आए, तो इसमें भी दो बातें हैं। एक है ये कि हम किसान भाइयों के खेतों से अंतिम हिसाब से माल पककर बाजार तक या किसान के घर तक जब तक न आ जाए तब तक माल आने की जो संभावनाएं होती है उसी संभावना का कोई अंदाजा बाजार नहीं लगा सकता। दूसरी बात है कि हमारे खेतों से हमारे घर तक जो भी लहसुन पककर आता है उसी लहसुन में से हम किसान भाई कितना बेचे और कितना संग्रहित करें, उसके लिए भी हम किसान भाइयों का मानस कैसा तैयार होता है, खास करके सीजन के दौरान कैसा तैयार होता है, वो भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर आज के दिनों में हम किसान भाइयों की ओर से किसी भी रूप में माल की अराइवल जिस तरह से बाजार की ओर जा रही है उसमें अगर कटौती नहीं आती, कोई स्थिरता नहीं आती, तो बाजार उसी स्थिरता के आने तक अस्थिर ही रहेगा और बाजार की अस्थिरता, भावों की अस्थिरता हमारे आने वाले दिनों के भावों के भविष्य पर बहुत नकारात्मक असर करता रहेगा। एक बार हम किसान भाइयों की ओर से माल जो मार्केट में जाता है यानी कि कृषि उपज मंडियों में जाता है उसका एक नियमित रूप बने और साथ साथ हमारी ओर से जो क्वालिटी जाती है उस क्वालिटी का भी एक धोरण बने, क्वालिटी का एक स्तर बने और उसके बाद बाजार में भावों में स्थिरता आ सकती है और स्थिरता आने के बाद ही निर्यात व्यापार शुरू हो सकते हैं। आज के दिनों में जो भी थोड़ा बहुत निर्यात व्यापार हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। संभावना है ज्यादा मात्रा में होने की, किंतु उसी संभावना तक पहुंचने के लिए पहली जरूरत है बाजार की स्थिरता और जब तक बाजार में स्थिरता नहीं बनेगी तब तक हमारे यहां से अंतरराष्ट्रीय बाजार में थोक बंद माल जाने की संभावना बहुत कम बनती है दोस्तों। तो बाजार की स्थिरता के ऊपर आज हम आपसे जब चर्चा करते हैं तब आप सभी किसान भाई अपने अपने दर्जे से भी ये अवश्य सोचे कि बाजार की स्थिरता के लिए हम किसान भाइयों की ओर से कितना सहयोग किया जा सकता है और हम व्यक्तिगत रूप से हमारी तरफ से कितना सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन लहसुन के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा बाजार की स्थिरता के हिसाब से और स्थिरता के आधार पर बनने वाले हमारे भावों को लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा अवश्य पहुंचनी चाहिए, आपके जरिए से पहुंचनी चाहिए और आपकी ओर से उसी दिशा में प्रयास अवश्य होते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।